बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरवराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो लाहौर की तजारती सियासत हो या इंतखाबी सियासत, हर इंसान, हर बंदा, हर बच्चा उनको जानता है। अवाम की खिदमत उनका मिशन है और मेरा ख्याल है कि बिला उम्मीद उनसे बातचीत शुरू की जाए। हाफिज़ बिलाल हसन साहिब, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और यूट्यूब चैनल खरी बात में आपने बातचीत की। तो मेरा सवाल ये है कि आप ताजों की सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या इंतखाबी सियासत में? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना 2015 के इलेक्शन में यहाँ से गुलशन अभी के एरिया से UC 75 से जनरल कौंसलर मुंतखब हुआ था। अल्लाह पाक के फजल व करम से मेरे अबाव अजदाद जो हैं, मेरे दादा, मेरे परदादा, सब ही सियासी सरगर्मियों में, बेशक वो मार्केट की हो, ताजरों की हो या इंतहाबी हो, उसमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान की ही काविशें थी कि जो मैं यहाँ से इलेक्शन जीता था। और अल्लाह पाक के फजल व करम से इलेक्शन जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कि मैं उनमें शामिल हूँ कि जिन्होंने ये सीट बड़ी मुश्किल से निकाली थी। हुकूमती दबाव में या हुकूमती जो भी हुकूमती तकरीबन जो सख्तियाँ और हुकूमती मतलब सारा कुछ ही हुकूमत की तरफ से था। तो मैं ओपोजिट जो है वो पार्टी से जीता था अल्लाह पाक के फजल व करम से। और ऐसा है कि मार्केट के भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजम क्लॉथ मार्केट का एक जो हमारा बने होते हैं, मतलब के जो ब्लॉक होते हैं, उनमें से सदर भी हूँ। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह सदर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाज़म भी रहे हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो इसी तरह माशाल्लाह मेरा तकरीबन सारा ही जो अबाव अजदाद है वो सियासी सरगर्मियों में हर तरह के सियासत में हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बताता चलूँ कि हाफिज़ बिलाल हसन के जो वालिद मोहतरम हैं मलक तलत महमूद और मलक मोदी साहब, वो लाहौर की नामवर शख्सियात में से एक शख्सियत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे अट्रैक्शन है। तो मैंने उनको बहुत नफीस और बड़ा प्यार करने वाला शख्स पाया। वो दोस्त भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और क्या उनके बारे में तारीफ़ कीजिए, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो हाफिज़ साहब, आप समझते हैं कि आप अपने वालिद मोहतरम की जो रवायात है उनको लेकर चल रहे हैं या मज़ीद उसमें गुंजाइश है? सर जी, जो वालिद साहब की सियासत थी और माशाल्लाह उनका जो मिलना था जो उनका, उसके लेवल पे मैं नहीं आ सकता क्योंकि वो माशाल्लाह मैं उनके यानी कि मैं उनके लेवल का बंदा नहीं हूँ। फिर भी उनकी रवायात को लेकर चलना मेरी कोशिश है, मेरा एम है और इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन मैं उनके म्यार का बंदा नहीं हूँ। हाफिज़ बिलाल हसन साहब, आप ये बताएं कि जो इंतखाबी सियासत थी उसमें आप जीते एज ए जनरल काउंसलर, तो अवाम के वो कौन से मसाइल हैं जो अरसा दराज से चल रहे हैं जिनको हल करने की तरफ हुकूमती तवज्जो नहीं है? सर जी, अवाम के हर तरह के मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि जो भी हैं, पाकिस्तान में आपके जो भी आपके जो है ना मसले मसाइल बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। अवाम को यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा, बिजली है तो आप देखें यूनिट इतने महंगे हो गए हैं। आप अगर लोकल लेवल पे देखें तो मेरे ख्याल से आपको कितने वाक़े हैं। अब सब्जी लेने जाएं तो वहां पे देखते हैं कि औरत कोई सब्जी ले रही है तो वो खुदा ना खास्ता वो प्याज उठा के लेके जा रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सब्जी खरीद सके। सब्जी लेने चले जाए तो मेरे ख्याल से हाथ नहीं लगता, फल लेने चले जाए हाथ नहीं लगता। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ की बस सियासतदान ही जो है यहाँ पे अल्लाह तो अकली चल रहे हैं बेचारे। जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो उनको गालियां भी पड़ती हैं, उनको मारे भी पड़ती हैं, लेकिन जो भी है बस अल्लाह तो अकली पाकिस्तान चल रहा है। फिर भी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा वक्त आएगा, जो भी हुकूमत आए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, बेशक वो नून लीग हो, PTI हो, जो भी है, जितनी भी हैं, जिस तरह भी हैं, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। अच्छा, हमने किताबों में भी पढ़ा है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो महंगाई के मामलात है या दीगर छोटे छोटे काम है, ये बलदियाती इदारों का काम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बलदियाती इदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात करवाने में इतनी देर क्यों करती हैं? सर जी, बात ये है कि यहाँ पे जो है आप कहते हैं कि बल्दियात के पास, मेरे ख्याल से बल्दियात के पास कभी कोई फंड नहीं आया कोशिश करने के बावजूद। अब देखें कि ये जो इलाका है ये LD के अंदर आता है। बल्दियात के पास अगर बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी कि हमें टीपा बताएगा, टीपा से फंड पास होता है। टीपा मीन ये LD का एक है जो फंड, हमें फंड डिपार्टमेंट है जो ये सड़कों वगैरह का काम करता है। अब ये देख लें कि कई एरिया हैं। अब ये देखिए ये मलक मुनीर रोड वाला एक प्रोग्राम हुआ है, लेकिन एंड पे आके उन्होंने छोड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल देखा है, काफी है, लेकिन बस मैंने आपको बताया कि अल्लाह तो वकली पाकिस्तान चल रहा है और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा।
अब देखें कब इंशाल्लाह। होगा पता नहीं, हमारी हयाती में होता है कि नहीं होता, लेकिन अब इंशाल्लाह देखें होगा, अल्लाह क्यों नहीं आसानियां होगा। पैदा करेगा। हमारे हम बड़ों ने देखा है, मैंने देखा कि वो 78 में भी अखबार में आ रहा है जी चीनी महंगी हुई है, तो ये है, वही मैं देख रहा हूँ कि वही सियासत चल रही है, और जिनके हाथ में सियासत है सबको पता है। हाँ बिल्कुल सही है। कौमी सतह पे जो मसाइल हैं वो तो 1947 से लेकर हाँ, अब तक 70 हाँ साल जी। हो गया, वो ही है, बार बार दोहराए जा रहे हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब हमारे न्यूट्रल ये छोड़ेंगे, मतलब आजाद करेंगे, तो फिर ठीक है। नहीं ठीक है, वो हर मुल्क में होता है, छोटी मोटी जो मुदाखलत है वो होती है, लेकिन सियासतदान ने जो अपना किरदार अदा करना था, आपकी नज़र में वो क्या अदा किया है उन्होंने किरदार अपना? कोशिश करते हैं, जितनी कोशिश होती है सियासतदान कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल मुश्किल नजर आता है। इसमें अवाम का कहाँ तक किरदार है? बस ये अवाम जो है ना, अवाम समझती है कि बस मैंने वोट दे दिया, मैंने इसको मुंतखब कर दिया है, तो बस हमारा काम खत्म हो गया। सही है। हालांकि अवाम को उस नुमाइंदे के साथ जो है प्रॉपर तरीके से उसके साथ टच रहना चाहिए। अवाम जो है बस अवाम कहती है कि हमने वोट दे दिया तो हम आजाद हो गए, वोट को कास्ट हो गया और जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हालांकि ये नहीं है, अवाम के साथ ही उनका नुमाइंदा जो होता है, नुमाइंदे के साथ ही अवाम है और अवाम के साथ ही नुमाइंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे यहाँ ही। पे जो है बस अवाम ने कह दिया कि आपको जो काम कह दिया है, अब आपकी सरदर्द है, हमारा कोई नहीं। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि जो आप कारोबार दायरा करते हैं, आजम मार्केट में एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, जी जी। तो क्या समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो मार्केटों से नजर आ जाती है कि मईशत का रुख किस तरफ है? सर मुआशत इस टाइम हमारी देखें आप, जो भी है मुआशत हमारी इस टाइम पे बिल्कुल ही गिर पड़ी हुई है। अब देखें सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हुई हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज चलती हैं पेट्रोल के साथ, गैस के साथ। गैस देखें, गैस के रेट कहाँ पे चले गए हैं और गैस हमें मिल नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पेट्रोल का रेट देखें आप कहाँ पे चला गया है, जिसकी वजह से हमारी मुआशत बिल्कुल ही बैठ गई हुई है। डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बड़ी बुलंद दावे किए हैं, बस सही बिल्कुल बात। बिल्कुल, उन्होंने दबंग तरीके से हमें बताया जी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आए हैं तो पेट्रोल 10 रुपए नीचे हो गया, तो लेकिन ये नहीं है, पाकिस्तान को अभी तक कोई मुखलिस जो है वो हमें नुमाइंदा मिला ही नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि अभी तक कोई कायद ऐसा नहीं आया कायद जिसने नहीं ऐसा है। बतौर लीडर अवाम को टीच किया हो या मईशत की जो बेकनी की हो, बिल्कुल ऐसा ही है जी, मुनासिब बंदोबस्त किया हो उसका। हाँ जी। अच्छा बोस जी, ये बताएं कि जो हमारे पोजीशन है मईशत की वो तो अपनी जगह है, ये जो सियासत में इल्ज़ाम तराशी की ये अब नई रवायत चल पड़ी हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, वो कहते हैं इमरान खान ये है, इमरान खान कहता है ये चोर है, डाकू है, पीपल्स पार्टी कहती है दोनों चोर है, फजल रहमान कुछ कहता है, सराजुल्लाह कुछ कहते हैं, तो ये क्या अवाम को क्या साबित करना चाहते हैं? सर जी इस टाइम जो सियासत आ गई है ना, सियासत अब आ गई है गंदे हाथों में। पहले सियासत इस तरह की नहीं थी, जो भी था एक दूसरे का लिहाज होता था। अब जो सियासत एक तो चल पड़ी है, गंदी सियासत हो गई है सियासत। अब उन्होंने इंतकामी सियासत कर दी है। बिल्कुल सही। अब इंतकाम की सियासत है। खान साहब को उन्होंने ऐसे कर दिया है, अगर मियाँ साहब है तो मियाँ साहब को उन्होंने इस तरफ कर दिया है। अब सियासत जो है गलत हाथों में चली गई है, जिसकी वजह से ये सियासतदानों को नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल सही। अवाम को नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानी हर फर्ज को नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देखें सियासत में 4 दोस्त होते हैं, दो एक साइड पे चले जाते हैं, दो एक साइड पे चले जाते हैं, तो ये होता है जी कि उनकी आपस में इस तरह की दुश्मनदारी हो जाती है कि वो एक दूसरे को जो बचपन से लेके यानी कि बुढ़ापे तक जा रहे होते हैं, तो वो जो है उनका जराना दोस्ताना खत्म हो जाता है। हाँ, और इस तरह ये अब जो सियासत है ना, इंतकामी सियासत बन गई मतलब है। आप कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे नजरियात है वो एक तरफ रह गए हैं और शख्सियत प्रस्ती ज्यादा आगे आ गई ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका हल मेरी समझ में दोबारा को हल आप नहीं, हल तजवीज नहीं। करें, कुछ बताएं, सर जी हल यही है कि बस क्योंकि सियासत, आप पब्लिक से ज्यादा डीलिंग करते हैं। इसका यही हाल है जी कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रखें, सही। और आपस में जो एक दूसरे के जो आपका बाहमी जो रजामंदी होती है, आप एक दूसरे के साथ जैसे बैठते हैं, उसको सिर्फ इलेक्शन की हद तक जो आपका है ना, जो आप जैसे चल रहे हैं वो सबसे बेहतर है। और इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रखें। इलेक्शन सुबह 8 से लेके 5 बजे तक पोलिंग है, उसके बाद वैसे ही आप अपना जो है ना अपनी रिश्तेदारी दोस्तियों में गुम हो जाए, छोड़ दे, भूल दे सियासत क्या है। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, मैंने आपका हल्का देखा हुआ है और इत्तेफाक से मैं आपके साथ भी कई दफा जी गया हूं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैंने देखा है अवाम की वालियाना मोहब्बत आपके साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कायम रहे। आमीन जी। तो मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है सियासत में? इंशाल्लाह जी, अब जो है नाज़म का तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है, चेयरमैन या नाज़म जो भी होगा वो तो है, लेकिन अब देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला कोई हालात के मद्देनजर रखते हुए अवाम की जो है, अवाम के एतमाद के साथ मे भी के MPA का भी इंशाल्लाह ताला कोई इंशाल्लाह candidate बने। इस हवाले से तो मैं भी गवाही दूंगा कि जो वेल विशर हैं बिलाल भाई के, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने
MPA का, मेंबर्स ऑफ असेंबली का इलेक्शन लड़ना है। तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपकी मेहरबानी जी। वक्त की तंगी की वजह से आपका जो आपके चैनल के तवज्जो से जो आपने मुझे मेरे साथ मोहब्बत किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपको इसी तरह तरक्की दे, इज्जत दे, और आप जो है अपने चैनल के थ्रू जो है आमीन। अवाम की नुमाइंदगी को आमीन ऊपर तक पहुंचाएं। आमीन। बहुत तो शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, वक्त की तंगी की वजह से प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।